अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, पके हुए अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। भाई अमरूद कितने को दिए हैं? दीदी 20 रुपए किलो हैं। 20 रुपए किलो? अमरूद मीठे तो है ना? हाँ दीदी, अमरूद मीठे भी हैं और ताजी भी हैं। चल ठीक है, 1 किलो अमरूद दे दे। ठीक है दीदी, अभी देता हूँ। ये लो दीदी अमरूद। ये ले भाई अपने पैसे। दीदी आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक हो ना? भाई मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन ये मेरे सारे अमरूद खराब हो गए। कोई बात नहीं दीदी, आप अमरूद दोबारा ले लेना। नहीं छोटू, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अमरूद दोबारा ले सकूं। दीदी मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप अमरूद ले जाओ। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। दीदी एक इंसान इंसान के काम आता है। हाँ भाई, ये तो तू ठीक कह रहा है। ठीक है दीदी, मैं आपको अमरूद अभी देता हूँ। ये लो दीदी अमरूद। शुक्रिया भाई। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। ले भाई खाना खा ले। नहीं भाई, अभी तू रख दे, मैं बात को खा लूँगा। भाई खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। नहीं भाई, अभी बुनी का टाइम है, मैं थोड़े अमरूद बेच लूँ। तू खाना रख दे, मैं बात को खा लूँगा। ठीक है भाई। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, पके हुए अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, पके हुए अमरूद। भाई बहुत तेज भूख लगी है। भूख लगी है? वो देख बच्चा अमरूद बेच रहा है, चलो उसके अमरूद खाते हैं। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। साहब मेरे ऐसे अमरूद क्यों खाकर बखेर रहे हो? साहब आप मुझे बता दो आपको कितने अमरूद चाहिए, मैं तोल के दे दूंगा। क्या बोल रहा है तू? तू हमें तोल के देगा? साहब आप ऐसे खाओगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी अमरूद ज्यादा महंगे नहीं हैं, 20 रुपए किलो ही तो हैं। 20 रुपए किलो है तो हम क्या करें? तू शायद हमें जानता नहीं हम कौन है। पर साहब आप ऐसे अमरूद खाओगे तो मेरी बिल्कुल भी बचत नहीं होएगी और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। सुन बे गरीब, तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। इस एरिया में किसी की औकात नहीं है जो हमें रोक सके और हमसे ज्यादा बोल सके। साहब आपको अगर अमरूद खाने हैं तो पैसे तो जरूर देने पड़ेंगे। अबे तो इतना फालतू क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं है इस एरिया के डॉन है हम। साहब अगर आपको अमरूद खाने हैं तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना चले जाओ यहाँ से। अबे इसकी औकात तो देख, ये हमारे सामने कितना बोल रहा है। जरा सिखाना इसको सबक। हाँ भाई तू ठीक कह रहा, इस गरीब को सबक सिखाना पड़ेगा। साहब मत मारो मेरे भाई को। आज नहीं बचेगा ये हमारे हाथों से।
साहब ऐसा मत करो, हम बहुत गरीब हैं। साहब आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तेरी औकात कैसे हुई हमसे फालतू बोलने की? चल। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, पर वो हमारा बहुत नुकसान करके चले गए। कोई बात ना भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी खता कोई। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद। अमरूद ले लो अमरूद, ताजी मीठे अमरूद, पके हुए अमरूद। भाई खाना खा लो। मुझे अभी कुछ बाहर से सामान लाना है, तू खाना रख दे, मैं बात को खा लूंगा। ठीक है भाई। तू एक काम कर, यहाँ अमरूद बेच ले, मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ। अमरूद ले लो अमरूद, अमरूद ले लो अमरूद, अमरूद ले लो अमरूद, 20 रुपए किलो अमरूद। भाई देखो वो कल वाला बच्चा आज फिर से अमरूद बेच रहा है। हाँ भाई, लगता है उसे कल की बात समझ में नहीं आई। चलो भाई चलते हैं, आज उसे ढंग से सबक सिखाते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। क्यों बे, तुझे कल की बात समझ में नहीं आई जो तूने यहाँ फिर से ठेला लगा लिया? साहब हम ठेला न लगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? साहब यही तो है हमारा रोटी खाने का सहारा। तो हम क्या करें अगर यही सहारा तेरी रोटी खाने का? ओए बखेर दे इसके सारे अमरूद। भैया मत बखेरो मेरे अमरूद। चल बे हट, 2 कौड़ी के करीब। रब्बा वे रब्बा वे, हो रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो रब्बा। साहब तुमने अच्छा नहीं किया, मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या बोला तू? तू हमारी पुलिस में जाके शिकायत करेगा? ओए लगता है अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और ये मरना चाहता है। ओए मार डाल इसको। ठीक है भाई, अभी उड़ा देता हूँ। भाई हो गया है इसका काम, चलो चलते हैं। अरे ये तो मेरा भाई है, इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। भाई ये क्या हो गया? उन लोगों ने क्या कर दिया? अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया। अरे छोटू, इसे क्या हुआ? दीदी मेरे भाई को 2 गुंडों ने गोली मार दी। भाई ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना वो तुझे भी मार देंगे। और उस पे दिया फितरत की वो करता है मोहब्बत, वारे वाह तेरी कुदरत, वारे वाह तेरी कुदरत। भाई मैं समझ सकती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। भाई तू रो मत, अब तू चुप हो जा। दीदी मेरे भाई की तो कोई गलती नहीं थी, जो उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो लोग कौन थे जिसने तेरे भाई को मारा। पता नहीं दीदी, पर वो लोग हमारा कुछ दिनों से नुकसान कर रहे थे। मैं बाहर से सामान लेने गया था, इतने में ही मेरे भाई को उन लोगों ने मार दिया।
पर भाई तेरे घर में कौन कौन है? दीदी, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा छोटा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। भाई ऐसा नहीं बोलते, मैं हूँ ना, आज से तू मेरे साथ रहना मेरे घर पर। नहीं दीदी, मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहता। अरे पागल, तूने तो बोला था उस दिन, एक इंसान ही इंसान के काम आता है। वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरे साथ रहना मेरा छोटा भाई बनकर। ठीक है दीदी। दीदी, ये कौन है? भाई, ये मेरी माँ है और ये बहुत बीमार रहती है। बेटा, ये बच्चा कौन है? माँ, ये अनाथ और बेसहारा बच्चा है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। इसके छोटे भाई को कुछ गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी जान को कुछ खतरा ना हो, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा करा जो इसे अपने घर ले आई, नहीं तो इसे जान से मार देते। हाँ माँ, अब से ये हमारे साथ रहेगा हमारे घर पर। ठीक है बेटा। दीदी, मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। पर तू ये सब कैसे करेगा? दीदी, मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ के एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं और उन गुंडों को खत्म कर सकूं। ठीक है भाई, तू अपने अंदर ऐसी पढ़ाई का जोश रखना, मैं तुझे मेहनत करके पढ़ाऊंगी। ठीक है दीदी। भाई, मैं पैसे इकट्ठा कर लूँ, फिर तेरा 2-4 दिन में एडमिशन करवा दूंगी। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। बेटा, मुझे भूख लगी है, खाना ला दे मुझे दवाई भी खानी है थोड़ी बहुत देर में। ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। ये लो माँ, रोटी खा लो। दीदी, मुझे भी थोड़ा सा खाना ला दो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। भाई, यही रात की बची हुई रोटी थी, अब नहीं है। लो बेटा, इसे नहीं माँ, आप खा लो, आपको दवाई भी खानी है। माँ, इसे आप ही खा लो, मैं काम पे जाती हूँ और शाम को इसके लिए खाना ले आऊंगी। ठीक है बेटा। साहब, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे अपने भाई के लिए खाना लेके जाना है और माँ के लिए दवाई लेके जानी है। चल ठीक है, मजा आया, काम कर ले। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी। साहब, हो गया सारा काम। चल ठीक है, ये ले पैसे अपने, चाहे तो कल को भी काम पे आ जाना। उठ छोटू, मैं तेरे लिए खाना ले आई। दीदी, आ गई आप? हाँ, आ गई मैं छोटू, ये ले, तू इन्हें खा ले।
मैं काम पर जाती हूँ, अपना और भाई का ध्यान रखना। बेटा मेरी दवा ले आना शाम को। ठीक है माँ। माँ, दीदी कहाँ पर गई हैं? बेटा काम पर गई है वो। ठीक है माँ, मैं कहीं काम की तलाश में जाता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। भाई वो देखो लड़की, उसके पास पैसे भी हैं, चलो पैसे छीनते हैं। ए लड़की, ये सारे पैसे हमें दे दे, वरना तो हमारे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे अपनी माँ की दवाई लेके जानी है और मुझे अपने घर के लिए राशन भी लेके जाना है। तो हम क्या करें? हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। चल इधर ला पैसे। साहब, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैं अपनी माँ की दवाई कैसे लेके जाऊंगी? हमें कुछ नहीं पता, चल निकल यहाँ से। साहब जी, ऐसा मत करो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। चल निकल यहाँ से। मुझे अपनी माँ की दवाई भी लेके जानी है और घर में राशन भी नहीं है। अब मैं कैसे करूँगी? अरे लड़की, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ ऐसे क्यों रो रही है? साहब, 2 गुंडे मेरे पैसे छीन के ले गए और मुझे अपनी माँ के लिए दवाई भी लेके जानी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मेरी माँ को टाइम पर दवाई नहीं मिली तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये लो कुछ पैसे और अपनी माँ के लिए दवाई ले जाना। ठीक है साहब। अच्छा तुम ये बताओ, वैसे तुम करती क्या हो? साहब, मैं मजदूरी करके अपनी माँ का और अपने भाई का पेट पालती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम काफ़ी गरीब और परेशान भी हो। ये लो मेरा एड्रेस, कल तुम इस एड्रेस पे आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर लगा दूंगा। ठीक है साहब। माँ उठो, मैं आपके लिए दवाई ले आई। माँ उठो, आप दवाई खा लो। माँ, माँ उठो। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? पता नहीं छोटू, माँ उठ नहीं रही है। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहरा। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।
क्या हुआ? तुम उस दिन से क्यों नहीं आई थी? मैंने तो तुम्हें गरीब समझकर सहारा दिया था। लगता है तुम्हें काम की ज़रूरत नहीं है। साहब, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये कैसे हुआ? और तुम ये सब क्या बोल रही हो? साहब, मेरी गरीबी ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। साहब, मेरा एक छोटा भाई है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है तुम अपने भाई को ज़रूर आईएएस बनाओगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है साहब, मैं मेहनत और लगन के साथ काम करूँगी और अपने भाई को आईएएस बनाऊँगी। ठीक है, तुम आज से मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है साहब जी। ठीक है, जाओ वहाँ जाकर काम कर लो। रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा वे रब्बा वे। भाई, आ गया तू? हाँ दीदी, ये लो आज की मेहनत के पैसे मेरे। भाई, आज के बाद तू काम पर नहीं जाएगा। तू पढ़ाई करना। नहीं दीदी, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। क्यों, क्या हुआ? उस दिन तो तू अपनी पढ़ाई करने के लिए बोल रहा था। हाँ दीदी, पर पढ़ाई का खर्चा बहुत होता है। इतने पैसे आप कहाँ से लाओगी? भाई, तू टेंशन मत ले, मैं सब कर लूँगी। बस तू अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और एक आईएएस ऑफिसर बन के जरूर दिखाना। ठीक है दीदी। चल ठीक है, सुबह को जल्दी उठना और तैयार हो जाना। तेरा सुबह को एडमिशन भी करवा के आना है। ठीक है दीदी, मैं सुबह को जल्दी तैयार हो जाऊंगा। दीदी उठो, देखो मैं तैयार हो गया। अरे भाई, तू इतनी जल्दी तैयार होके आ गया? हाँ दीदी। भाई, तू इतनी जल्दी तैयार होके आ गया? अभी तो स्कूल भी नहीं खुला होगा। हाँ दीदी, मैं इसलिए जल्दी तैयार होके आ गया। मुझे स्कूल जाने की बहुत खुशी हो रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। भाई, आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये है तुम्हारा स्कूल। ठीक है दीदी। भाई, ये हमारे शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। आज तक जो भी इसमें पढ़ा है ना, सफल हुआ है। अगर तू भी अच्छे से पढ़ाई करेगा ना, तो तू भी ज़रूर सफल होगा। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा और कामयाब होकर निकलूँगा। हाँ भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। चल अब मैं तेरा एडमिशन करवा के आती हूँ। भाई, मैंने अब तेरा एडमिशन करा दिया। अब तू मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है दीदी। रब्बा वे रब्बा
यहाँ पर जो ये होटल है ये किसका है? साहब ये होटल हमारा है। ये तुम्हारा होटल सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और मैंने सुना है यहाँ पर काला धंधा भी चल रहा है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने गलत सुना है। ऑफिसर तलाशी लो इस होटल की। ठीक है सर। सर आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो तो तलाशी लेने के बाद पता चलेगा। सर हमारी बात तो सुनो। कुछ ले देकर यहीं बात खत्म कर लो ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? सर यहाँ पर अफीम और ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। सर हमें माफ़ कर दो। मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। नहीं सर, हमने नहीं पहचाना आप कौन हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, कुछ साल पहले तुमने एक मासूम बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैं उसी बच्चे का बड़ा भाई हूँ और आज तुम्हारे सामने आईएएस बनकर खड़ा हूँ। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो, हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ कर दूं? ऑफिसर इनकी फैक्ट्री सीज कर दो। ठीक है सर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी फैक्ट्री सीज मत करो वरना हम रोड पर आ जाएंगे। पता नहीं कितने गरीबों को मारकर तुमने ये फैक्ट्री बनाई है। सर मैंने फैक्ट्री सीज कर दी है। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। इन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी थी। ठीक है सर। You already know. We run.